चाहे वो 1 गुंठी का दान करो, चाहे क्विंटल का करो, चाहे 2 क्विंटल का करो, बहुत बड़ा महत्व है। दान और सेवा। सेवा और दान। इधर आ जाए, बैठिए जी। धन्यवाद। चाय पत्ती है, चाय इसमें आटा, चावल और बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। अखंड कल्याण आशीर्वाद है आपके लिए प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज के लिए बताया गया है कि एक बार जो प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करता है, जन्म जन्म के उसके दुख दरिद्र सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि बताया कि अब वही भाव भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। पुण्य प्रताप उदय गिर जागा, और संत समाज मिले बड़ी भागा। एक बार माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, असादर मंजहि सकल त्रिवेणी। वही त्रिवेणी है, यहाँ देवता लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, राक्षस भी मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं, किन्नर भी, अप्सराएं भी। ये सतयुग में देवता लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते थे, और त्रेता युग में ऋषि महात्मा देवता आते थे, द्वापर युग में ऋषि महात्मा। आज कल युग में सर्व नर नारी आते हैं, क्योंकि बताया गया है ये माघ है, माघ का मेला बहुत बड़ा बताया गया है। आप लोगों का धन है, वरुणा चक्ति कर गए बघा परेश्वर, पला सहित रक्षा करे बाढ़े वंश तुम्हार। हमारे सभी भक्तों को, दर्शकों को, सबको आशीर्वाद, सबके लिए, पूरे देश के लिए आशीर्वाद है, पूरे राष्ट्र के लिए आशीर्वाद है कि हमारा भारत देश राष्ट्र अमर रहेगा, अमर रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। यह भारत देश निराला है, हर देशों से आला है। हवा यहाँ की प्यारी है, धरती भी कुछ न्यारी है। यहाँ रिद्ध सिद्ध का डेरा है, यह ऋषिमुनियों ने गाया है। विदेशी लोग सुन करके यहाँ दर्शन को आते हैं। भारत सबको भाया है, यह भारत देश निराला है, सब देशों से आला है। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। आप जैसे देवता, मीडिया वाले हमारे आप जैसे देवता भारत का उद्धार करते हैं। यह भारत देश निराला है, सब देशों से आला है। यहाँ पर चावल, आटा और हाँ, चाहे वो 1 गुंठी का दान करो, चाहे क्विंटल का करो, चाहे 2 क्विंटल का करो, बहुत बड़ा महत्व है। दान और सेवा। सेवा और दान। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। पूज्य महाराज जी, देखिए यहाँ पर जो है सेवा, भाव, भक्ति का, आस्था का जो संगम है वो देखने को मिलता है। भाव जो है वो निर्मल दिखाई देता है। बड़े ही भाव से, स्वभाव से पूज्य महाराज जी आशीर्वचन देते हैं। थोड़ा सा भी उनके साथ सत्संग कर लीजिए, थोड़ा सा भी उनके साथ बैठ लीजिए, थोड़ा सा भी अगर उनके साथ दान और पुण्य कर लीजिए तो महाकुंभ जैसे लगता है, उसी तरह से वो आशीर्वाद की बारिश कर देते हैं। तो थोड़ी सेवा ले आए थे महाराज, इधर आ जाए, बैठिए जी। धन्यवाद। चाय पत्ती है, चाय पत्ती है, आटा है, चावल है, बिस्किट है। महाराज जी दंडवत। कहाँ से हैं महाराज जी? हम नोएडा से हैं। जी जी, वहीं अपना आश्रम है? हाँ, नोएडा में अपना आश्रम जी। महाकुंभ में हर जगह संत महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं लगातार, हर जगह। हाँ। सबकी कुटिया में हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहुंचे, सेवा करें। सेवा का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हम हमारे दर्शक भी जान पाए और ज्यादा से ज्यादा वो संतों की सेवा करें। महाकुंभ में सेवा के लिए वो आए भी तो सेवा करें जी। सेवा ही एक धर्म है। धर्म क्या है? सेवा ही एक धर्म है। धर्म की और धर्म कुछ नहीं है। जी जी। हम सेवा के लिए जीव की, मनुष्य की, संत की सेवा कर रहे हैं। सेवा ही धर्म है। हम लोग सब अपने क्षेत्रों से भगत जगत, उनको वो पीड़ना, उनको वो आस्थाएं, आने वाली पीढ़ी की आस्थाएं किस लिए देते हैं कि हमारे ये संस्कृति आगे बढ़े। हर जगह लड़ाई किसकी है? धर्म की लड़ाई है। हम अपने धर्म से नहीं, हमको हारना चाहिए। तो ये इसको कहते हैं धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र है। और इसीलिए धर्म क्षेत्र में जगह जगह अन्य क्षेत्र चल रहा है। धर्म क्षेत्र को क्या कहते हैं? अन्य क्षेत्र को धर्म क्षेत्र में ही आ जाता है। अन्य क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र में आता है। क्षेत्र होता है।
कोई अन्य क्षेत्र चला रहा है, कोई अन्य क्षेत्र को पा रहा है, कोई उसकी सेवा कर रहा है। ये तो हमारा धर्म क्षेत्र है, चीज एक ही है। जी जी जी। जैसे कोई भूखा है उसे प्रसाद करा दीजिए, तो ये भी धर्म है। ये अन्य क्षेत्र इसीलिए खोले जाते हैं कि हमारे मेला क्षेत्र में कोई भी भूखा प्यासा कोई भी जीव भूखा ना सोए। इसीलिए संत लोग दूर दूर से आकर अपना अपना अन्य क्षेत्र खोलते हैं। संत लोग आते हैं, भजन पूजाएं करते हैं, सबको उसी परिवार के उनको भोजन पानी कराते हैं। यहाँ पूज्य महाराज जी के साथ सेवा करते करते सत्संग का भी हमें लाभ प्राप्त हुआ। और जब भी कहीं पर भी पूज्य संत महाराज जी के चरणों के पास बैठेंगे, दास बन के बैठेंगे, भक्त बन के बैठेंगे, सेवा के भाव से जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसा प्यारा सत्संग सुनने को मिलेगा, ऐसा भाव सुंदर मिलेगा कि आप सब समझिए कि आप सब के लिए ये अविस्मरणीय पल रहेगा। महाकुंभ में आइए, पूज्य संत महाराज जी के चरणों में सानिध्य लीजिए, सेवा करिए और पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इससे बड़ी सेवा कुछ और नहीं हो सकती। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत का भाव देखिए। हम लोग को तुरंत जो है प्रसाद के लिए और बार बार आग्रह कर रहे हैं, तो महाराज जी का वो भी नहीं करेंगे। बस प्रसाद के स्वरूप में 2 दाना चीनी का दे दीजिए, वही मेरे लिए प्रसाद होगा। इतना निर्मल भाव, इतना भाव कि मन से, आंखों से आंसू छलक आते हैं। हम घर में रहेंगे, गृहस्थ में जाएंगे तो शायद इतना आदर सत्कार ना मिले, लेकिन संतों के चरण में पहुंचिए तो पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ लेकर जाना है। तो जो प्रसाद सेवा लेकर आए उसी में बोले कि ये प्रसाद है, इसको लेकर जाओ। तो संत के पास अगर बैठेंगे, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर एक भभूत भी उठा कर दे दिया पूज्य महाराज जी ने, तो वो भी बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्रसाद होता है। तो ऐसे शालीन, सहज, सज्जन, सरल संत महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत। और ये प्रसाद हमें मिला, ये बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी कोई भी सेवा होगी, हम लोग यहाँ भ्रमण करते रहेंगे, तो आप आशीर्वाद दीजिएगा। हम लोग नहीं, पूरा आशीर्वाद है जी जी, सेवा के लिए। हाँ, सेवा को करते रहो जी, आपके लिए पूरा आशीर्वाद, पूर्ण आशीर्वाद है जी। पूरे क्षेत्र, मातृभूमियों को, सबके लिए संतों का आशीर्वाद ही देते हैं। जय हो, जय हो, दंडवत महाराज जी की जय हो, दंडवत। थोड़ी सेवा ले आए थे राशन की। जी जी, यहाँ रख दे महाराज जी। जय हो, जय हो। यहाँ से निकल रहे थे, आपकी कुटिया दिखाई दी, तो मैंने कहा कि कुछ सेवा ले कर आपके पास चले। इसमें आटा, चावल और बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी है। जी, जय हो महाराज, जय हो। हमारे भक्तों को सबको आशीर्वाद दे दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद तुम्हारा। सेवा कल सेवा मिले मेवा, करो सेवा, साधु का सेवा जो करता है मेवा मिलता है। अच्छा है, कुंभ मेला रे फायदा उठाओ, साधु का सेवा करी सुखी रहो, आनंद करो। कहाँ से है महाराज जी? हमें गुजरात आया। गुजरात से आए? हाँ, गुजरात आया। आश्रम है वहाँ पर अपना? हाँ, हमारा आश्रम है, क्षेत्रपाल दादा है। जी जी। तो पूज्य महाराज जी ने देखिए हाथ उठा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। कितने साधारण तरीके से, सरल तरीके से रहते हैं। यहाँ पर धुना रमते हैं, धुना पे रमते हुए भजन कीर्तन भाव करते हैं, और फिर हम सबको थोड़े ही मात्र में हाथ उठाकर हम सबको आशीर्वचन देते हैं। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे सरल और सज्जन, कितने प्यारे और कितने मनोहारी, पूज्य, एकदम जैसे लगता है कि हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया इनके हृदय में बसे हुए हैं। इतनी सहजता से, इतनी सरलता से हाथ उठाते हैं, भाव देते हैं, भक्ति देते हैं, आंखें एकदम छलछला जाती हैं। एकदम अनुपम है हमारा भारतवर्ष, हमारा अनुपम है ये देश। और जहाँ जिस पावन पुनीत धरती पर महाकुंभ लगता है वो प्रयागराज, तो कितना अमृतमयी है, कितना अमृत तुल्य है। पूज्य महाराज जी, ये स्थान तो अमृत तुल्य है। अमृत कलश अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है। अच्छा, महाकुंभ है वो। एक बार जो ये त्रिवेणी घाट में जो स्नान करता है, इसका 7 फुट का उद्धार हो जाता है। अच्छा, ये पाप धो देता है गंगा माँ। अच्छा, हारू का शुभ कुंभ है। क्या क्या करना चाहिए महाराज जी? अच्छा, सेवा में क्या क्या होना चाहिए? दाल है, चावल है, सेवा तुम्हारा मौज है। इधर तो नौकरी है, धुमा है, जो तुम्हारा मौज है, धान मान टान जाए रे तुम्हारा सेवा रे, जो उपयुक्त होगा तो वही करो, कोई तकलीफ नहीं हमको।
तो पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि आप सेवा कुछ भी कर सकते हैं। आप दाल है, चावल है, और चावल खासकर इस समय चूंकि मकर संक्रांति का पावन पर्व है तो आप चावल कर सकते हैं, आप दाल कर सकते हैं, बिस्किट है, चाय की पत्ती है, तिरपाल है, तमाम जो भी मन में भाव आए, पुआल है, कुछ भी सेवा कर सकते हैं। किसी भी तरह से पूज्य संत महाराज जी की सेवा करिए, क्योंकि महाकुंभ में इतने सारे एक साथ संत महाराज जी नहीं मिल पाएंगे जिनका दर्शन होगा। ये पता नहीं कहाँ अदृश्य हो जाते हैं, फिर 12 साल बाद दर्शन हो पाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करिए, दंडवत होइए और इनके चरणों में वंदन करिए। बहुत बहुत वंदन। दूना का दर्शन एक बार पुनः कराइए और चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद।